ଶିଖିବ ନା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଡାକିଲେ ଗୁରୁ 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 ମାରିବି ଧରିକି ତୁ ଦାନ୍ତ ଝଡେଇଦେବି ସିଧା। କହିଲେ ହେ ନମସ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ, ଦୟାକରି ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୋ ପାଦ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟାଏ ପଥରଟା କେମିତି ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ହେଲା? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବୋଇଲେ ମିତ୍ର বিধাতা ভগলে উর্বশী সুন্দরী विश्वामित्र कहले हे मित्रवंशी हे सूर्यवंशी राम आपण शुणु कहीं केमिति हेला? कहले विधाता भग्ने उर्वशी सुंदरी माताण। विधाता कहले ब्रह्मा। ब्रह्मा दिने चिंता कले उर्वशीर रूपर गर्व को भांगिबे, कारण ये स्वर्गर अप्सरी मानक भितरे सबुठु अधिक सुंदरी उर्वशी बोली ता मन भितर गोटा गर्व अहंकार हो गला। ब्रह्मा विचार कले रे उर्वशी तू जते सुंदरी हेले सुधा से बहादुरटा कार ब्रह्मार। कारण मु सृष्टि करिछि बोली तू सुंदरी मु भल चित्र कर बोली चित्रटा सुंदर हैला ना। आपण सिना चित्र को देखि प्रशंसा कले किंतु चित्र को जे करिछि बहादुरटा तार ना। कोणार्क मंदिर तैयारी हेछि आपण देखि कि खुशी हे जाउछन्ती। कोणार्क मंदिर जो 1200 बढ़ई आज्ञा 12 वर्ष लागि सुंची मुनरे कारुकार्य तैयारी करछन्ती आज्ञा तांको कथा चिंता करन आज्ञा प्रशंसार पात्र किए चित्र ना चित्र कर किए शिल्पी ब्रह्मा कहले मो स्रष्टा तू सृष्टि तैयारी कला पर तू अहंकारी हे गेलुनी मु चाहिले उर्वशी तोठु लक्षे गुण रे दिव्य सुंदरी नारी तैयारी कर दे पारे। आज्ञा भगवान ब्रह्मा निजर समस्त कल कौशल को एकत्रित करी गोटे दिव्य सुंदरी नारी निर्माण कले। कवि भंज गोटाए पदरे कहले ब्रह्मा कोटिए कन्या करी गोटिए गढ़िले कि करिए भले गढ़िले कि करी ब्रह्मांड लक्ष्य खोजिले लक्ष्य नथिले सुंदरी समय नहीं। आज्ञा ब्रह्मा कोटिए कन्या करी गोटिए गढ़िले कि करी अर्थात वेदपति ब्रह्मा कोटि कोटि कन्यांकर सौंदर्य को एकत्रित करी गोटे दिव्य सुंदरी नारी तैयारी कले जा नाटी है अहल्या। अहल्या दिव्य सुंदरी नारी जितेबाला अहल्या यौवनवती है से रूप कथा चतुर्दिगरे परिव्याप्त है। अहल्या को विवाह करने देवता भितर लोभ है। आज्ञा जयंती आज आमर बड़ भाई कहते आज्ञा प्रकृत बयस कथा आज आम आलोचना करूँ बड़ भाई मोटू 8 वर्ष बड़ दिने नुह कि वर्षे नुह 8 वर्ष बड़ 63 वर्ष भाई की मत बर्तमान 55 चलो जून मास हाँ से बुढ़ा हो जाइए अकाल वार्धक्य मत ग्रास कर भाई मोर स्वरटी मिठा पिलालिया स्वरटीए रूपटी एमती अच्छी आउ 30 वर्ष जाए तेणु हे मोर नमस्य ज्ञानी मंडली मोर बड़ भाई सी रवींद्र भाई ना आपण आगे नल चरित्र वर्णना कला बेले बापारे कौन कहते आज देवता माने लोभ कले विवाह करिए बोली क्या अहल्या आज नल चरित्र ठीक से आज्ञा जो नल दमयंती को विवाह करने जाऊँच कहीं प्रमाण पाई सारे दमयंती संसार में केवल जन को भल पाए सी राजा नल जिते ये कथाटा आज्ञा स्वर्ग राज्य देवर्षि नारद जाकि कहले इंद्र सभा करते इंद्र आगे कहले हे देवराज इंद्र वर्तमान स्वर्ग मर्त्यपुर एमती गोटे नारी अच्छी दमयंती जहां स्वयंवर हवाई जाऊँगी ये ब्रह्मांड एमती कौन सुंदरी नहीं ता संगे समान हो पारे आपण जो मानकर नृत्य देखिकी
स्वर्गपुर रे मुग्ध होउचंती से माने किछि नुह ता आगे कहले ब्रह्मा कोटिए कन्या करी गोटिए गढिले की करी सत्य जेमिति दमयंती की ब्रह्मा वेदपति ब्रह्मा ये गोटिए नुह कोटि कोटि कन्या कर सौंदर्य को एकत्रित करी से गोटिए कन्या को निर्माण करी छंती माने गोटिए झियो को एकाठी करी यार दीटा अर्थ बाहरिबो ब्रह्मा कोटिए कहले गोटिए ब्रह्मा को तयारी करना हंती कोटिए ब्रह्मा एकाठी हेकिरी ये गोटिए कन्या को तयारी करी ब्रह्मांड लक्ष्य रे खोजिले लक्ष्य रे नथिबे सुंदर ये लक्ष लक्ष ब्रह्मांड रे खोजिले दमयंती परी किंबा अहल्या परी मु दीटा कथा एकथरे मिसै करी कहू कारण मते बेळ नाही दीटा कथा कहया बी ये दमयंती परी किंबा अहल्या परी एमिति आउ ओटे कन्या हेई परिवनी एक कथा सुनले देवराज इंद्र कहले कौन दमयंती एते सुंदरी आज्ञा आउ किए कहले एपटे अहल्या कथा विचार कले ये दोमुखी नाटक आज्ञा कहले अहल्या कौन एते सुंदरी ए कथा सुनला परे आज्ञा देवर्षि नारद कहले तमे काहाकू सुंदरी बोली कहूच देवराज इंद्र कहले मो सभारे देखुना रंभा मेनका उर्वशी तिलोत्तमा घृताची हिरण्यकेशा घृताची इत्यादि अनेक अप्सरी अच्छा प्रबल अप्सरी एमानकठु कोन आउ कि सुंदर हेई पारे या कवि भंज कहिले देवर्षि नारद कहिले कहला रंभा उर्वशी ए बिहे नृत्य आसी रंभा उर्वशी तो आगे देखिछि वनिता पणी दासी पणे नगणी ममले रखिछि आज्ञा देवर्षि नारद कहीदेले देवराज इंद्र कहला इंद्र शुण बिहे नृत्य आसी रंभा उर्वशी तो आगे देखी ये रंभा उर्वशी मेनका तिलोत्तमा घृता अच्छी एमान तो पाखे नाच कर नाच वाली एमान को मु देखी किंतु बनिता पणी दासी पणे नगणी मो मन रखी एपटे आपणकर नल चरित्र दमयंती दमयंती दासी हाँपी रंभा मेनका अयोग्य नुहत अयोग्य एपटे अहल्या कथा कहले से एका कथा अहल्यांकर दासी हाँपी रंभा मेनका उर्वशी तिलोत्तमा अयोग्या आज्ञा देवराज इंद्र एवं समस्त देवता माने जिते बड़े एक कथा सुनिले आज्ञा 4 जन देवता इच्छा है आम दमयंती की बाहा जदि स्वयंवर होउची झीटा निज इच्छा समीकरण कर निषध राज्य आपणकर भीमराज विदर्भ राज्य रे स्वयंवर कर आपणकर दमयंती बापा ना भीम सी हेले विदर्भ राजनंदिनी विदर्भ राज्य हूँ स्वयंवर निज इच्छा जिते वर वर्ण कराए आज्ञा कहुए स्वयंवर दमयंती निज इच्छा वर्ण कर सबु राजा माने एकाठी होकर बसवे जो राजा मन पाइब तार सौंदर्य राजा गुण आउ जड़े जी सबु राजा को चिन्हि थव से इंट्रोड्यूसिंग करे आमर मीटिंग मानक कौन हो जड़े इंट्रोड्यूसिंग करुँ ना आज आम सभा माननीय सभापति भाव में जो महोदय आसिक बसी सी आउ कहीं नुहति आमर समाजसेवी मान भर जड़े श्रेष्ठ समाजसेवी एवं आमर पूर्वतन भूतपूर्व मंत्री अमुक महोदय बसला कौन इलेक्शन तेणु यहाँ जड़े इंट्रोड्यूसिंग न कले साधारण लोक मैंने जानवे लोकटा किए बोली तेणु आज इंट्रोड्यूसिंग करा आज्ञा गोटे सखी सबू जानिला बेला सबू राजा को चिन्हि गोटे सखी परिचय करब झील को जी अमुक देश राजा से जो होता पाला आम उदिनाथ रथ गायक केसरी हेरिका करुले सी भारी कमेडी करती आजिकल आमको कमेडी फमेडी करने बेल होनी सी कि भारी मजारे करती जो स्वयंवर उपाख्यान गुड़ाक कले अंग देश
आज्ञा एमती गुड़ा कमेडी फमेडी से होता स्वयंवर सभा से सब जुग बदल आउ तो पाठ कहवाई आमको बेल ना से कमेडी करुच्ची तेणु हे मोर नमस्ते ज्ञानी मंडली तार कहबार उद्देश्य एठी वर्तमान 4 जन देवता इच्छा है दमयंती की बाहा जड़े हेले देवराज इंद्र हाँ ये है स्वयंवर 2 प्रकार होता है या कह जाए स्वयंवर कि आउ गोटे प्रकार उपाय झील मैंने कन्या को वर्ण करते झीटा ये बुली बुलिकी देखो जे सबु राजा परिचयटा देदेव सखीटा तार जो मनोनीत हम सी वर्णमाला दब यहाँ कहते स्वयंवर स्वयंवर एत स्वयंवर आउ द्वितीय प्रकार विवाह पद्धति कौन ना आज्ञा गोटे है बीर्ज शुल्का बीर्ज शुल्का परिणय बीर्ज शुल्का को स्वयंवर कह अर्थात आपणकर सीता पण रखाई जी शिवधन को टेकिब बा गुण देवता देहरे सी सीता को बाहा ये आज्ञा झीटा मन इच्छा वर्ण कर कि तेणु स्वयंवर एत ना या स्वयंवर कह बीर्ज शुल्का पद्धति अर्थात एठी गोटे पण रखाला आपनकर द्रौपदी स्वयंवर रे जी ऊपर राधा चक्र बुलुची राधा चक्र ऊपर रहिला रोही माछ राधा चक्र तले अछि जलकुंड पानी कुंड जलकुंड रे पड़िबो प्रतिबिंब माछर प्रतिबिंब को तळु को अनै तळ को दृष्टि ऊपर को मुष्टि जे बाण बिंधिले रोही माछर बांखी फुटिले जाईग्री द्रौपदी की बाहा बड़ देखि कर जाओ तला ए प्रकार विवाह को आज्ञा बीर्ज शुल्का कही हो यही परी क्षत्रिय दुई विवाह कही तो देवराज इंद्र चिंता कले तले जदि स्वयंवर पद्धति होची बाहाघर ताले दमयंती स्वयंवर को जीवाई ताले मु जीवी मोर मु देवराज इंद्र मोर अनेक संपत्ति सब देवता माने मर्त्यर मानव माने पातालर नाग माने मोर प्रजा तेना मते देखला पर ये मर्त्यर राजा मान को छाड़ी दमयंती निश्चित मते वर्ण करिवो जेतेबेले देवराज इंद्र बाहरिले सेतेबेले अन्य 3 जन देवता बाहरिले कहले काले देवराज इंद्र को वर्ण न करिकिरी कना ये राजा हेले सुधा दोष प्रबल राजा भी दोष प्रबल ना तेणु या दोष बाबद अनेक जानती तेणु या वर्ण न कले काले आम पाली पड़ी पड़ज आज्ञा बर्तमान चिंता करूना आमर राजनैतिक क्षेत्र में ओडिशार निश्चित भाव में आप स्वीकार करेंगे मु स्वीकार करी निश्चित भाव में दबदबा चली कहार ना बीजेडी और बीजेपी बर्तमान पूरा दुर्बल अवस्था अच्छी कांग्रेस अच्छा कांग्रेस कैंडिडेट दब ना नहीं दुर्बल अवस्था अच्छी गोटे नेशनल पार्टी सी तार कैंडिडेट दब नहीं सी जितु बाहर तेणु ठीक यही भाव में राजा इंद्र बाहर सुधा राजा इंद्र सहित आउ 3 देवता बाहर बाबू रे किए कला अग्नि वरुण जम होइले बाहर देवता बाहर आपणकर देवराज इंद्र अग्नि देवता वरुण देवता जम देवता क्या दमयंती की विवाह 4 देवता बाहर ये गला दमयंती के उपाख्यान एपटे देवराज आपणकर देवर्षि नारद ठारू शुणी देवराज इंद्र एपटे अहल्या को विवाह करने गौतमार कथा गलानी तू बाउला हाँ ना कि मत बाउला करना तेणु हे मोर ज्ञानी मंडली अहल्या रूपर कथा शुणी आज्ञा आपणकर देवराज इंद्र तांको संगे आउ जने देवता बाहरिले एठी 4 जन बाहर थे दमयंती एठी 2 जन बाहरिले 2 जन किए हैं तापर आपणकर कवि लिखिले भंज कहला विधाता सबला वन्य धामा कोरी करू अदि पुत्रारी धेनु मागिले देखिता चारू कवि सम्राट उपेन्द्र भंज वैदेही सविलास कहले आज्ञा जिते वेदपति ब्रह्मा निजर समस्त कला कौशल को एकत्रित करी अहल्या नामनी गोटे दिव्य सुंदरी नारी को निर्माण कले वृत्रारी भानु
मागिले देखु ताहा चारु वृत्रारी वृत्र राक्षस को मारी देवराज इंद्रंकर गोटे ना हला वृत्रारी आज्ञा भानु कहले सूर्य तले आपनकर भगवान सूर्य एवं देवराज इंद्र जोड़िए देवता ब्रह्मा पाखे पहुंचले कहले हे वेदपति आपनकर कन्या अहल्या को आम सांगे बाहा दियो प्रणाम तुम तो जो भाया गर्जन करुच वेदपति ब्रह्मा चिंता कले कहले जोड़ा नष्ट चरित्र देवता कौन आसिक पहुंचती एटी जो भाया गर्जन कर स्वर शुणिले मो देह हृतकंप सृष्टि होउछि ना कुआडे तुम आइछ कि रे आज्ञा आसीछु सुनुछु आपनकर गोटे झियो अछि कोन हेला एटी मोर झियो अछि तमर कोन होला हमें पार्टी पत्र दाखल करिया कैंडिडेट यस दैट इज कैंडिडेट ता माने मो झियो को ते हाओ यस मु मारी अमर कंडी हो कोन होला अरे गोटाए झियो को बाहा पे तुम जोड़ाई देवता एकाठी हेकि आछछ तुम टिके लज्जा लागुनी आज्ञा मो फास्ट आछि मोर जदी गोटाए झियो अछि ताले मु जण को बाहा देबी ना दि जण को बाहा देबी तो जण को जदी बाहा देबी तुम एका समय दि जण आछछ मु काहा को छाड़ीबी मु काहा को बाहा देबी मते काई की रा मु तो पचालन तू किस कहे तू काई बाहा उ सी काई बाहा ना हो मु आगो आछि केम जानली मु तो दि जण को एकाठी देखिली तमे सियाडे ओनै थलो तपस्या करतलो कोन ना ना तू आगो सेटा मु देखिली तुम दि जण जाक सांग होई के आउतो सांग होई गिरी हां जो एकाठी मुंडिया माइले हां सीधी कहले अच्छा छाड़ंदु आपनकर कोन सिलेक्शन करू आपन सिलेक्शन करू अच्छा गोटा परीक्षा तुम दियो परीक्षा तुम दि जण को पे गोटा परीक्षा देवा पे जो जगाडा हो ए परीक्षा रे जे पास करिवो से मो झियो को बाहा आ बयस परीक्षा न करबा आगरू कला बुली धरणी जे आगे आसीबो चपळे तम दिजन गोटाए परीक्षा है जे बुली धरणी जे आगे आसीबो चपळे सारा पृथ्वी को परिक्रमा करी तम दिजन भितर जी आग आसिक पहुंचो तार संगे मो झील बाहा इंटरव्यू कहले एति तो कथा आज्ञा पार्टी रु कथा सरीनी दी देवता पळेइले जीवन विकल रे आग पृथ्वी परिक्रमा करी जी आग आसीबो से गौतम को अहल्या को विवाह करिवो आम से कथा ये था आम बर्तमान पलैया पुणी दमयंती के पाख एपटे आज्ञा दमयंती की बाहा 4 जन देवता एकाठी आज्ञा देवराज इंद्र अग्नि देवता वरुण देवता एवं जम देवता ये 4 जन जाक पहुंचला बेले आज्ञा बाटर जाउछंती स्वयंवर को जाउछंती बाटर देखले दिव्य सुंदर कंदर्प ठारू अधिक सौंदर्यर अधिकारी आज्ञा आपनकर महाराज नल निषधनाथ सी तांकर सैन्य सामंत धरी बाटर आछंती तांको रूप को देखिला परे आज्ञा मने मने चिंता करे देवराज इंद्र नल आज्ञा आंको नाटा कहीं नल होला जानती प्रलब्धार्थ का मार्जन कवि दत्व अरे कवि हेले कृष्णानंद संस्कृत काव्यटी नाटी है सहृदयानंद ये राजा नाटी कहीं नल है शुण प्रलब्धार्थ का मार्जन कवि दत्व आज मयं नलियन्ते कदापि पापे इत्येव निश्चित गुरु निमित्ते चकार नामना नलमात्मक आज्ञा नाटक है सहृदयानंद नाटकर नाटी सहृदयानंद कवि हेले कृष्णानंद संस्कृत भाषा लिखाई कवि हेले किंतु ओडिया कविंकर घर जगतसिंहपुर जिले आज्ञा कृष्णानंद कवि कौन कहर लिखाई अनेक लोक कथा जानती नहीं खाली बही गाइले कौन हम और रही था तले हे मोर ज्ञानी मंडली आज कहीं नाटा नल है ना धर्मार्थ
धर्मार्थ कोवि दत्तं धर्मार्थ कामार्जन कोवि दत्तं अर्थात आज्ञा चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग धर्मार्थ कामा ये चारिटी वर्ग भितरु तीनोटी वर्गर अधिकारी होचंती नळ माने भविष्य रे हेबे धर्म अर्थ एवं काम मोक्षटा देबे कि ना भगवान विष्णु आउ के देबो आज्ञा भगवान को छाड़ देले मोक्ष केही देई परिबेनी किंतु धर्म अर्थ काम ये तीनटा गुण रे परिपूर्ण हेबे नळ अच्छा जदियो ये मोक्षर अधिकारी हेई परिबे कि नाही से पर कथा किंतु कविदत्त कहिले पांडित्य अंक पाखे रहइबो पांडित्य तेनु अंक पाखे चतुर्थ वर्ग भाव रे धर्म अर्थ काम एवं पांडित्य मयं नलियन्ते कदापि पापे एई पुओटा भविष्यत रे केबे हेले पाप रे लिप्त हबनी ये हबो निष्पाप ये हबो धार्मिक इत्येव निश्चित गुरु निमित्ते अर्थात एई कथा को चिंता करी तांकर जे गुरु अर्थात आचार्य जेंकर नामकरण कले अर्थात निषध राज्यर पुरोधा तांको ना देले मयं न लियन्ते कदापि पापे न लियन्ते बोली पाप रे लिप्त हेबे नाही बोली नळ नाम को प्रदान कले चकार नाम ना नळमात्मकतम अर्थात नळ बोली उठी नाम प्रदान कले तेनु भविष्यत रे सेया हैला गुरुंकर कथारे ये निषध राजा वीरसेनंकर पुत्र हेले नळ ये बापरे सब जाक गुण यांक पाखे सद्गुण जाक विराजमान कला ये हेले महावीर यांकर वीरत्व को वर्णना करिसेंती आपनकर नैषधकार श्रीहर्ष कवि कला जदस्य यात्रासु बलधोतंग्रजो स्फुरत प्रतापानल धूम मंजिम तदैव गत्वा पतितं सुधाम्बुधौ दधाति पंक्ति भवतं कताविधौ कला महावीर नळ यांकर जतिकी सैन्य बाहिनी अछंती जेतेबेले युद्ध यात्रा करंती नळ तांकर सैन्य मानकर पादरु एते धूली उड़े जे समग्र जगत अंधार हो जाए आ जेतेबेले वर्षा हुए सेतेबेले एई धूली उड़ाक सब पंक होइकरी समुद्र भितर पड़े नदी मानक माध्यम रे पंकिल होइकरी पानी गुड़ाक जेतेबेले समुद्र जाई थय हो जाए पंक गुड़ाक तळे बसी जाए पटु मड़ी जाए कोठी समुद्र तळे अच्छा आपन चंद्र कोठु उदय होंती ना समुद्र भितर बाहर समुद्र भितर आज्ञा लुणिया पानी देकरी बाहरती सेतेबेले पंक गुड़ाक चंद्र को देह बोली ही जाए आपनकर कवि माने नैषधकार श्रीहर्ष कहि पंकोड़ा को बोली ही थाए से पंक भितरु बाहरंती कि ना चंद्र ये जो लुणी पानी बाजिकरी ऊपर को उठला बेले को गुडाए पंक चारिपटु छाड़ी जाई आ मझिरे गोटे थोला पंक लाखी आपण माने सेया को देखिकरी आज कहउछंती ये पंक नुह चंद्र कलंक किंतु प्रकृत ये चंद्र कलंक नुह ये नळ राजा सैन्य मान पादर उठुवा धूली गुड़ाक पंक हो समुद्र कूल मूल ये चंद्र देह लाखीला कि लाखिकी अच्छी आ बाकी छाड़ी जाइए लुणी पानी ये आपंकर कविंकर भावधारा तेणु ये महाराजा नळ देखा सुंदर पणरे कंदर पतुल्य मंडित उणे मंडले पंडित से महाराज आमर तो पंडित नयरू अमर अंक तुले समर करवा समर धपण नमरती शिशु तरुण से देशे जमर एपरी धर हे मोर नमस्य ज्ञानी मंडली आज्ञा देवता चारि जन देखिले कहले ये राजा नळ जतिकी सुंदर जतिकी शक्तिशाली जतिकी धार्मिक जतिकी गुणवंत यांकु देखिला परे दमयंती आमको वर्ण करिवो ई काई विश्वास होउनी तला आमे एतेबेले देवता माने सब जानिले आमे चारि जन बाहा पि आसिलु जदि दमयंती को बाहा न होइकरी फेरिबु एटा आम पे बड़ अपमान हबो लज्जित कथा तेनु आज्ञा राजा नळ होचंती सत्यवादी धार्मिक महाज्ञानी तेनु ये सबु देवता मानकर विश्वास हे गला जे जदि आमे पहुंची जीव नळंक राजांकु तांकु सत्य करई दउ किछि भिक्षा मागिबु से सत्यबद्ध हे जिवे जदि आमे मागिबु जे दमयंती को बुझेइ जाइकरी आमको वर्ण करिया पई निश्चित राजा नळ जते भल पाउथले सुधा सत्य करचंती बरा सत्यबद्ध हेचंती आमको विवाह करिया पई दमयंती
ଦମୟନ୍ତୀ କି ଏଇ ନିଜେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ ଏଇ କହିବେ ୟାଙ୍କ ବଳରେ ପଡିକି ଦମୟନ୍ତୀ ମୋ ବେକରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବେ। ସେଦିନ ନଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଚାରି ଜଣ ଦେବତା କହିଲେ ହେ ମହାରାଜ ନଳ ଆପଣ ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଦାନୀ ଆମେ ଚାରି ଜଣ ଦେବତା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ ଶୁଣ ଏବେ ତମେ ସିନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତମକୁ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ତମେ ଉପର ହାତରେ ଦବ ଆମେ ତଳ ହାତରେ ନବୁ ତେଣୁ ଶୁଣ ଆମେ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଦମୟନ୍ତୀ ଆମକୁ ବରଣ କରିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ହଉନି ତେଣୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟର ଭୀମରାଜାଙ୍କର ଦରବାର ଭିତରୁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବ ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀ କି ବୁଝେଇବ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାରି ଜଣ ଦେବତା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବରୁଣ ଦେବତା ଯମ ଦେବତା ଆଗ୍ରହୀ ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଯିବି ଆପଣ ଚାରି ଜଣ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ମୁଁ ଯିବି ଆପଣ କଣ ଦେବେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ କଣ ଦେବେ ଛାଡ ମ ନଳ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି କଣ ହଣା ଖାଇବା ପାଇଁ ମରିବି କହିଲେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱୟଂବର ହଉଛି ସେ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ସେ ସ୍ୱୟଂବରା କନ୍ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇନି। ଆରେ ମୁଁ ବାହାର ଲୋକଟା ମୁଁ ଦରବାର ଭିତରେ ପଶିଯିବି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସବୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମୁଁ ପଳେଇବି ମତେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ହାଣିଦେବେନି ମତେ ମାରିଦେବେନି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲା ରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆମେ ଦେବତା ମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା ହବ ଆମେ ତମକୁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣ ମୁଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତମ ବେକରେ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ପକଉଛି ଏ ମାଳଟା ଛିଣ୍ଡି ଗଲାଣି କାହିଁ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି ନାଇଁ ମୋର କାହିଁ ଭାବୁଛି ମତେ ଅମଙ୍ଗଳିଆ ଜଣା ପଡିଲାଣି। ରହ ଏ ମାଳଟା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେ ବାବା ଏ ମାଳଟା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମାଳ କେବେ ହେଲେ ମଉଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ତମକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବ ତମକୁ କେହି ଦେଖିବେନି ତମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ କହିଲା ମୁଣ୍ଡ ନଇମା ଲୋଡା ପଡିବ ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଉପରେ ରହିବ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହେ ରାଜା ନଳ ତମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇକିରି ଯିବା ଦରକାର ପଡିବନି ତମେ ଗଲେ ଯଦି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧଟା ନିଚା ହେଇଥାଏ ତମେ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚା ତମଠୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚା ହେଇଯିବ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ତମେ ତମର ସିଧା ଯିବ କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ ନାହିଁ ଇଏ ହଉଛି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ ବାପାରେ ତମକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଅଗ୍ନି ଦେବତା କହିଲେ ରାଜା ନଳ ମୁଁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବି ବିନା ଡିଆସିଲେ ତମେ ସ୍ମରଣ କରିଦେବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ତମର ବଶୀଭୂତ ହେବି ଆବିର୍ଭୂତ ହେବି। ବରୁଣ ଦେବତା କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି କହିଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ମତେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ସେଇଠି ପୁଣି ଆବିର୍ଭାବ ହେବି ଚମତ୍କାର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମର ଏଇଭଳି ସେବା ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବି ଆପଣ ପାଇପି ଭଳିଆ ଲାଗି ଏଠି ପାଣି ହେଇକି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯମ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ନଳ ରାଜା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବି ତମେ ଯାହା ରନ୍ଧନ କରିବ ହେ ମହାରାଜ ନଳ ଏ ଜଗତରେ ସେ ରୋଷେଇ ସାଥିରେ ଆଉ କେହି ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ। ତମେ ରୋଷେଇ କଲେ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ପାଖରେ ତମେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିବ ନଳ ରନ୍ଧଣା ବୋଲି ଜଗତରେ କ୍ଷତି ହବ ଏହିପରି ଚାରି ଜଣ ଦେବତା ଚାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଯେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ନଳ ରାଜା ନିଜେ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି ସମୟ କମ ପାଇବନି ମତେ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ନଳ ରାଜା ନିଜେ ଗଲେ ହୁଏତ ସେଦିନ ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟର ଦରବାର ଭିତରେ